दर्जी तो यहाँ पर कोई मिलता भी नहीं है, दर्जी तो यहाँ पर कोई मिलता भी नहीं है, और मुझसे मेरा जख्म ये सिलता भी नहीं है। और देखा है बहुत करके मियाँ इश्क मजाजी, देखा है बहुत करके मियाँ इश्क मजाजी, दिल ऐसा उजाड़ता है कि बसता भी नहीं है। आदावर साहब दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? इस सवाल को देखिए, 2023 में पूछा गया है ये, मैंने ईयर नहीं लिखा, भूल गया। 2023 में ये सवाल पूछा गया, यूपीएससी के जीएस फर्स्ट में 150 वर्ड्स में लिखने के लिए कहा गया है। ये पहले नंबर का सवाल है, और सवाल हिंदी और इंग्लिश दो ही जबानों में होते हैं, आपको पता ही है। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख लिया है, और हिंदी में आप चाहें तो अपना देख सकते हैं, लिख लीजिएगा। इसके जवाब को मैंने उर्दू में लिखा है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि उर्दू में हमें जवाब कैसे लिखना है, क्या प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। और ये सिलसिला अब जारी व सारी रहेगा, यानी कि हर दूसरे दिन या बल्कि रेगुलर ही, हर रोज ही या एक दिन छोड़ के एक सवाल का जवाब मैं उर्दू में लिख कर डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, आपका उर्दू मीडियम अगर है तो, ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिल जाए। सवाल देखिए कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। अब इसका जवाब यहाँ पे लिखा है, फास्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जोग्राफियाई अवामिल को डिफाइन किया है कि जोग्राफियाई अवामिल से मुराद किसी मुल्क की आबो हवा, मतनू खित्ते, कुदरती वसाइल वगैरह से है, जो आबादकारी के तरीक़ों, तिजारती रास्तों, ज़रई तरीक़ों वगैरह को बराह रास्त मुतासिर करते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की में वहाँ की जोग्राफियाई अवामिल का अहम रोल होता है। कदीम हिंदुस्तान की तरक्की में भी यहाँ की जोग्राफियाई अवामिल ने अहम रोल अदा किया है। अहम जोग्राफियाई अवामिल और उनके असरात मंदरजा झेल हैं। अब यहाँ से मैंने नंबर वाइज दिया है। पहला नंबर है दरियाई निज़ाम। अब यहाँ पे जो अलिफ दिया है मैंने, तो आप जो है ए बी सी डी करके भी दे सकते हैं, और अलिफ बे जीम दाल भी दे सकते हैं, दोनों सही रहेगा। कदीम हिंदुस्तान की तरक्की में यहाँ की नदियों ने अहम रोल अदा किया। सिंधु, गंगा वगैरह जैसी 12 मासी नदियों ने हड़प्पा जैसी शहरी तहजीबों को हवा दी, ज़राअत को सहारा दिया, खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाया, और हिंदुस्तान में तिजारत और मवासिलात को फ़रोग़ दिया। अब कोई लफ्ज़ है उसका, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है नहीं जो मैं बताऊं, और अगर आता है तो मैं आपको बता दूंगा। बे नंबर में पहाड़ी सिलसिला। कदीम हिंदुस्तान की तरक्की में यहाँ के पहाड़ी सिलसिले की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मसलन शुमाल में हिमालय ने कुदरती दिफा के तौर पर काम किया, दरिया का पानी फराहम किया और आबो हवा को मुतासिर किया। खैबर और बोलान जैसे दर्रों ने सकाफती तबादले और नक्ल मकानी को फरोग दिया, ठीक है। अब नक्ल मकानी कोई नया नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन, नक्ल मकानी। अब जीम नंबर देखिए, साहिली मैदान। तो कदीम हिंदुस्तान की तरक्की में यहाँ के साहिली मैदान गैर मामूली अहमियत रखती है। मसलन अरब सागर और खलीज बंगाल के साहिलों ने जुनूब मशरकी एशिया, मगरबी एशिया और अफ्रीका के साथ तिजारत को फरोग दिया। इन साहिली मैदानों की वजह से ही, अब ये वर्ड देखिए मोजीरेस है, मोजीरेस। तो अब मोजीरेस कहाँ पे है, इसको पुराने ज़माने में कुछ और लफ्ज़ बोला जाता था, तो आप ये तलाश करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ये मोजीरेस कहाँ पे है। और लोथल, लोथल तो मालूम ही होगा, गुजरात में है। तो लोथल जैसे शहर तिजारती मराकिज़ के तौर पर तरक्की पजीर रहे। दाल नंबर देखिए, जंगलाती इलाके और पठार। ये हो गया, पे है, पठार है, ठीक है। तो कदीम हिंदुस्तान की तरक्की में जंगलात और पठार की भी बड़ी अहमियत रही। घने जंगलात लकड़ी, अद्वियात और जानवर फराहम करते थे, बिल्कुल करते थे। छोटा नागपुर जैसे मादनियात से मालामाल इलाकों ने धातकारी और कानकुनी को फरोग दिया। कानकुनी जानते होंगे, कानकुनी फारसी टर्म है। कान का मतलब कि जमीन के अंदर जो भी मेटल्स होते हैं वो कान है, ठीक है।
اور کنی کہتے ہیں کھودنا کو، تو کان کنی ہو کے اس کو مائننگ بولتے ہیں، تو کان کنی کو فروغ دیا۔ اور دیکھیے کہ نالندہ اور بدھ گیا جیسے جنگلاتی علاقے بدھ مت کے مرکز کے طور پر پروان چڑھے۔ نیکسٹ دیکھیے یہ ہے، ختم ہو گیا، 150 ورڈز میں ہی لکھنا ہے۔ تو صحرا اور خشک علاقے، صحرا جانتی ہیں ریگستان کو کہتے ہیں، ڈیزرٹ کو۔ یوں تو ظاہری طور پر صحرائی علاقے ہمیں بیکار معلوم ہوتے ہیں، ظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بیکار ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن دیکھیے صحرائے تھر نے، صحرائے تھر ہے اس کو تھر بولتے ہیں، تو صحرائے تھر نے اپنے خشک حالات کے باوجود حملوں کے خلاف قدرتی رکاوٹ کا کام کیا۔ ظاہر ہے کہ صحرا کی طرف سے کوئی حملہ ور آ کے حملہ کرے گا تو ان کو بڑی دقت ہوگی، چلچلاتی دھوپ اور رات میں بھینکر ٹھنڈی، تو کہاں رکے گا، کیا کرے گا، نہ پانی نہ کچھ، تو اس وجہ سے جو ہے دفاع کا کام کیا اور روک کے رکھا حملہ وروں کو۔ بیکانیر، جیسلمیر، جانتے ہوں گے یہ سب کہاں ہے، بیکانیر، جیسلمیر وغیرہ جیسے تجارتی مراکز کو فروغ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب یہاں پہ چھوٹا سا کنکلوژن لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے فیکٹرز تھے جس نے قدیم ہندوستان کو ترقی دینے میں اہم رول ادا کیا۔ اب چھوٹا سا یہاں پہ کنکلوژن ہے کہ الغرض قدیم ہندوستان کے جغرافیہ نے اس کی تہذیب، ثقافت، معیشت اور معاشرے کی تشکیل کی، جس سے یہاں پر ہر چہار اطراف مسلسل اور پائیدار ترقی کو تقویت ملتی رہی۔ مسلسل جو ہے نا، یہاں پہ اس ورڈ تھوڑا سا یہ ہو گیا، مسلسل کو آپ یہاں سیٹ کریے، اب سینٹینس ایسے فارم کریے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہے، مسلسل یہاں آئے گا، جیسے معیشت اور معاشرے کی تشکیل کی وجہ سے یہاں ہر چہار اطراف اور کو کٹ جائے گا، یہاں ہر چہار اطراف پائیدار ترقی کو، ہر چہار اطراف پائیدار ترقی کو مسلسل تقویت ملتی رہی، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو کر لینا ہے، مسلسل یہاں آ جائے گا، مسلسل تقویت ملتی رہی۔ تو یہ ہے فارمیٹ اس سوال کا جواب، اگر دوبارہ تو ایسے نہیں پوچھتا ہے، لیکن آپ کو جو ہے ایک اندازہ لگ گیا، کسی طرح سے صاف صاف پوائنٹ وائز لکھنا ہے، اور پھر دیکھیے کہ مارکس اچھا آئے گا۔ اور اردو میڈیم ذرا سا ویسا ہوتا ہے، کمپٹیشن کم ہوتے ہیں یہاں پہ، اگر ذرا سا اچھے سے لکھ دے تو ان کو اچھا خاصا مارکس آ جاتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کمپٹیشن تھوڑے کم ہے، تو اسی طرح سے صاف صاف آپ کو اپنی کاپی رکھنی ہے اور بہت ہی کلیئر کٹ انداز میں آپ کو لکھنا ہے، پوائنٹ وائز لکھنا ہے۔ تو ابھی کل بھی ڈالیں گے، پرسوں بھی ڈالیں گے، اور جتنے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں جی ایس کے پیپر فرسٹ میں، وہ سارے سوالات کا جواب لکھ کر یہاں پر جو ہے پبلش کریں گے، ویڈیو بنا کر کے چینل پہ ڈالیں گے، اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب اس ویڈیو میں یہیں تک رکھتے ہیں، پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔